तो आज का डीप ड्राइव भारत के एक इतिहास के सबसे चर्चित और शायद सबसे नाटकीय आर्थिक फैसलों में से एक पर है। 2016 की नोटबंदी। हमारे पास चित्रेश कुमार बंजारे का एक शोध पत्र है जो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गहराई से देखता है। याद है वो रात 8 नवंबर 2016? कैसे भूल सकते हैं। प्रधानमंत्री टीवी पर आए और अचानक से कहा कि कुछ ही घंटों में 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और रातों रात देश की लगभग 86% नकदी वो बस कागज का टुकड़ा बन गई। और इसके पीछे के जो घोषित उद्देश्य थे वो बहुत बड़े थे। हाँ, जैसे काले धन को खत्म करना, जाली नोटों को रोकना, आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाना और मतलब डिजिटल इकोनॉमी को एक बड़ा पुश देना। तो आज हमारा मिशन इसी शोध पत्र के जरिए ये समझना है कि उन बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत में कितना फासला था। बिल्कुल। चलिए तो फिर सबसे बड़े वादे से ही शुरू करते हैं। काला धन, क्या वो खत्म हुआ? क्योंकि नारा तो यही था। यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। आरबीआई के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बंद किए गए नोटों का लगभग 99.3%। 99.3%? मतलब लगभग सारा ही? हाँ, लगभग सारा ही पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया। अच्छा। अब इसका ये मतलब नहीं कि काला धन था ही नहीं। शोध पत्र इस तरफ इशारा करता है कि उसे सिस्टम में वापस लाने के मतलब सफेद करने के रास्ते खोज लिए गए थे। जैसे कि? जैसे शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ या फिर उन जनधन खातों का इस्तेमाल किया गया जो सालों से खाली पड़े थे। रातों रात उनमें हजारों लाखों रुपए जमा होने लगे। अच्छा, तो पैसा नष्ट नहीं हुआ, बस घूम फिर कर सिस्टम में वापस आ गया। सही। तो अगर काला धन उम्मीद के मुताबिक खत्म नहीं हुआ तो फिर इस पूरी प्रक्रिया की जो भारी कीमत थी वो किसने चुकाई? मेरा मतलब है अर्थव्यवस्था पर, आम लोगों पर, नौकरियों पर। इसके असर के बारे में शोध पत्र क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। शोध पत्र के अनुसार अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और काफी नकारात्मक असर पड़ा। जीडीपी ग्रोथ रेट में लगभग 1 से 2% की गिरावट का अनुमान है। 1 से 2%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, वो तो पूरी तरह नकदी पर ही चलता है। हाँ। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार। सही बात है। तो जब उनकी जेब से कैश ही गायब हो गया तो पूरी सप्लाई चेन एक तरह से टूट गई, व्यापार ठप हो गया। और इसका नौकरियों पर क्या असर हुआ? असर बहुत बहुत गंभीर था। एक अनुमान यह है कि 2017 की पहली तिमाही तक ही 15 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गईं। 15 लाख? जी हाँ। सोचिए, वो छोटे छोटे बिजनेस जो अपने कर्मचारियों को रोज की दिहाड़ी कैश में देते थे। सही बात है। जब मालिक के पास ही कैश नहीं था तो वो मजदूर को पैसे कहां से देता? ये तो बहुत बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन क्या कुछ अच्छा भी हुआ? कोई सिल्वर लाइनिंग थी? सरकार ने डिजिटल इंडिया का नारा बहुत जोर शोर से लगाया था। क्या उस मोर्चे पर कुछ सफलता मिली? हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला। जब लोगों के पास कैश नहीं था तो कह सकते हैं कि मजबूरी में ही सही, उन्होंने डिजिटल पेमेंट अपनाना शुरू कर दिया। अच्छा। यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, इन सब का इस्तेमाल आसमान छूने लगा। ये एक ऐसा बदलाव था जिसे आने में शायद सामान्य परिस्थितियों में कई साल लग जाते। और टैक्स देने वालों की संख्या का क्या? वो भी तो बढ़ी थी। बिल्कुल, टैक्स भरने वालों की संख्या में भी उछाल आया। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से नए आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में करीब 24.7% की बढ़त हुई। लेकिन शोध पत्र एक और बात की तरफ भी इशारा करता है कि टैक्स भरने वाले तो बढ़े, पर टैक्स कलेक्शन में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। नए लोग सिस्टम में तो आए, पर उनमें से ज्यादातर जीरो टैक्स ब्रैकेट में थे या बहुत कम टैक्स देते थे। तो कागज पर आंकड़ा तो सुधरा, पर सरकारी खजाने पर उसका असर उतना नहीं हुआ। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि लोगों को इतनी तकलीफ हुई, बैंकों की लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ा, अपना ही पैसा निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर भी शुरुआती सर्वे बताते हैं कि लगभग 77% लोग सरकार के इस कदम के साथ थे। हाँ, और शोध पत्र के अनुसार इसकी वजह थी कि इसे एक नैतिक लड़ाई के तौर पर पेश किया गया था। अमीरों के काले धन के खिलाफ, गरीबों की ईमानदारी की जंग। लोगों को लगा कि भले ही उन्हें तकलीफ हो रही है, पर यह देश की भलाई के लिए जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ऐसे प्रयोग और भी कहीं हुए हैं? हुए हैं। घाना, नाइजीरिया, सोवियत संघ। लेकिन उनका अंत अक्सर बड़े आर्थिक या राजनीतिक संकट में ही हुआ है। तो कुल मिलाकर इस शोध पत्र का निचोड़ क्या है? नोटबंदी एक सफलता थी या
एक विफलता। शोध पत्र का निष्कर्ष यही है कि नोटबंदी उद्देश्य में तो सराहनीय थी, लेकिन नतीजों के हिसाब से एक महंगा और काफी हद तक एक विफल प्रयोग साबित हुई। डिजिटल भुगतान जैसे कुछ फायदे जरूर हुए, लेकिन काले धन और जाली नोटों पर इसका असर लगभग ना के बराबर रहा, जबकि देश को इसकी बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी। और हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम विचार, कुछ ऐसा जिस पर वो सोचें? सोचने वाली बात यह है कि क्या अर्थव्यवस्था की इतनी गहरी और पुरानी बीमारियों का इलाज एक शॉक थेरेपी से हो सकता है? शोध पत्र यही बताता है कि सिर्फ करेंसी बदलने से अवैध धन पैदा करने वाले जो स्रोत हैं वो खत्म नहीं होते। ये कुछ वैसा ही है मानो आप ये सोचकर तालाब का सारा पानी निकाल दें कि इससे बारिश रुक जाएगी। बिल्कुल, जबकि असल समस्या तो कहीं और है।